Dear student, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine in your homes. Now, today our topic is a shelter so high from 5th class EVS. तो यहाँ गौरव ने बताया था कि मेरे पास कुछ एल्बम्स हैं इन हाउसेस के जो उसने श्रीनगर में देखे थे। तो वो एल्बम मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों। ये देखना अपनी अपनी नोट इस बुक्स पे पेज नंबर 128 पे ये है। तो यहाँ पे पहला ये हाउस बोट है। टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट। जब ये टूरिस्ट वगैरह आते हैं श्रीनगर में तो ये कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? हाउस बोट में। हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। तो इनकी लेंथ क्या होती है? 80 फीट और इनकी ब्रेडथ 8 से 9 फीट तक होती है। मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन ए डोंगा। दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक ए हाउस विद डिफरेंट रूम्स। तो ये कहते हैं बहुत सारे जो कुंबे हैं वो इन हाउस बोट में रहते हैं, जिन्हें वो क्या कहते हैं? डोंगास। तो ये कहाँ पे बने होते हैं? अक्सर ये डल लेक और झेलम रिवर में देखे गए हैं। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इट जस्ट लाइक ए हाउस विद डिफरेंट रूम। तो अंदर से ये पूरी तरह एक मकान की तरह होते हैं जिसमें मुख्तलिफ कमरे होते हैं। तो ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड सम बिग हाउसेज। The design is called Khatam Band, which has a pattern that look like a jigsaw puzzle। कहता है ये ब्यूटीफुल जो हाउस बोट है इनमें कार्विंग हुई होती है और सीलिंग लगी होती है, और दूसरे बड़े घरों में भी ऐसे लगे होते हैं जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। तो कहता है इन विलेज ऑफ कश्मीर हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन्स कट एंड केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड कोटेड विद मड। कहता है गाँव में जो मकान बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? मड और पत्थरों के। पत्थरों को काट के एक दूसरे पे रखा होता है। वुड इज़ आल्सो यूज्ड, और लकड़ी भी इसमें इस्तेमाल हुई होती है। द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ। तो इन मकानों की स्लोपिंग रूफ होती है, छत जो होती है वो बिल्कुल स्लोपिंग होती है। आगे है सम ओल्ड हाउसेज हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम आउट ऑफ द वॉल। तो कुछ पुराने घर दिखाए गए, यहाँ पे पुराना घर है। कहता है इसकी स्पेशल टाइप ऑफ विंडो जो है, इसकी खिड़कियाँ जो है स्पेशल टाइप की हैं, विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, जो दीवारों में लगाई गई हैं। दिस इज़ कॉल्ड डब। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न। तो इट इज़ वंडरफुल टू सिट हेयर एंड एन्जॉय द व्यू। तो ये बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के व्यू को एंजॉय करना। तो आगे है द ओल्ड हाउसेज हेयर आर मेड ऑफ स्टोन। पुराने घर जो पत्थरों से बने हुए और ब्रिक्स ईंटों से और वुड लकड़ी से। द डोर्स एंड द विंडोज़ हैव ब्यूटीफुल आर्चेज मेहराब। तो इनकी जो खिड़कियां हैं इनको मेहराब, बड़ी खूबसूरती से इनके मेहराब बने हुए हैं। तो ये कुछ हाउसेस थे जिनके ये पिक्चर्स मैंने आपको दिखाए। तो आगे व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई हैड नॉट इमेजिन्ड दैट इन वन स्टेट आई वुड सी सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज एंड लाइफस्टाइल। कहता है जब मैंने बॉम्बे से अपना सफ़र वहाँ से शुरू किया तो मैंने ये नहीं अंदाज़ा किया था कि एक ही स्टेट में मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के घर और मुख्तलिफ़ लाइफस्टाइल में देखूँगा। आई हैड ए वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन्स इन ले इन अनदर ऑफ लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर। तो कहता है मुझे ये एक बड़ा ही अजीब लगा कि जब मैंने देखा कि ये जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं ले में, और दूसरी तरफ श्रीनगर में यहाँ लोग कहाँ पे रहते हैं? पानी में, यानी हाउस बोट्स में। आई सा हाउ बोथ हाउसेज इन दीज एरियाज वेयर मेड
टू सूट द क्लाइमेट। तो मैंने अंदाज़ा लगाया ये हाउसेस जो बने हैं ये क्लाइमेट के मुताबिक बने हैं, जैसा जहाँ पे मौसम होता है वहाँ ऐसे ही इनके घर बने होते हैं। रिटर्न जर्नी, वापसी सफ़र। अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन, अब दोबारा वक़्त आ गया, अब जाने का वक़्त था। इन जम्मू आई सा हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीन इन मुंबई। कहता है जम्मू मैंने ऐसे ही मकान देखे जम्मू में जैसे कि मुंबई में थे। द सेम सीमेंट ब्रिक्स स्टील एंड ग्लास, वही सीमेंट ब्रिक्स और वही ग्लास वगैरह स्टील से बने हुए थे। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रांग, ये मकान जो होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं। बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेज आई वाज लकी टू सी इन लेह श्रीनगर। तो लेकिन ये उतने ख़ास नहीं होते कि जैसे कि मैंने खुशकिस्मती में कहाँ पे देखे थे, लेह और श्रीनगर में। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वेयर अबाउट टू रीच मुंबई। तो बहुत सफ़र करने के बाद मैं और मेरा लोनर मुंबई में वापस पहुँचे। माई हार्ट फेल्ट हैवी, मेरा दिल कुछ भारी भारी लग रहा था। आई आल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वांट टू कम बैक। तो मैं ये भी महसूस कर रहा था कि मेरा मोटरसाइकिल जो वापस उसको आने का दिल नहीं कर रहा था। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्नड एंड एक्सपीरियंस इन सो मैनी न्यू थिंग्स। तो ये मैं काफ़ी खुश था कि मैंने बहुत सारे क्या देखे, मैनी न्यू हाउ थिंग्स, बहुत सारी नई चीज़ें देखी और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। आई हैड आल्सो ब्रॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा, और मैंने अपने कैमरे में वहाँ की कुछ यादें भी अपने साथ लाई थी, इसलिए मैं बहुत क्या था, खुश था। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट एंड, और शायद ये मेरा सफ़र का जो ख़ात्मा नहीं था। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी, दूसरे वक्त जब मैं और मेरा लोनर अगर क्या हुए, बोर हुए इस सिटी में, मुंबई सिटी में, तो मैं क्या करूँगा, वी विल अगेन सेट आउट फॉर ए न्यू जर्नी। तो हम दोबारा इस नए सफ़र के लिए सोचेंगे और दोबारा हम घूमने के लिए आएंगे। तो टेल द हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल देयर। कहता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो लेह में जो मकान हैं बनाए गए हैं वो उसी हिसाब से बनाए गए हैं जैसे यहाँ का क्या है, क्लाइमेट है, और जैसी लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है। जिस तरह लोगों को ये मकान ज़रूरत पड़ते हैं तो इसी तरह इन्होंने ये मकान बनाए हैं। यहाँ पे ये तस्वीर दिखाई गई है बच्चों, टूरिस्ट इंजॉय द शिकारा राइड ऑन द डल लेक। यहाँ पे ये डल लेक में टूरिस्ट बैठे हुए क्या कर रहे हैं, इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं शिकारे में बैठ के। नीचे एक और है यहाँ पे, कैन यू टेल व्हाट इज़ शोन इन दिस पिक्चर, क्या दिखाया गया है बच्चों इस पिक्चर में। एवरी इन कश्मीर हैज़ ए बेकरी, कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज़ इन देयर होम्स। यहाँ पे कहता है कि एवरी लेन, हर एक गली में यहाँ पे कश्मीरियों की क्या होती है, बेकरी। ये कांदरे की दुकान है, बेकरी की दुकान, ये रोटियाँ दिखाई गई हैं बच्चों। तो कहते हैं कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज़ इन देयर होम्स, ये कश्मीरी लोग अपने घर में रोटी नहीं बनाते। दे बाय इट फ्राम सच बेकरीज, तो ये इन बेकरी से ये रोटियां लाते हैं, तो यही लोग इनके लिए ये रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये जो है ये ख़त्म हुआ। कल हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे। ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।